नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता रहे लखनऊ से, जहां निर्वाचन आयोग ने जारी किए आंकड़े। यूपी की 80 में से 37 सीटों पर सपा की जीत, 33 सीटों पर बीजेपी की जीत, तो वहीं 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। आरएलडी ने 2 सीट पर जीत दर्ज की है। आजाद समाज और अपना दल एक एक सीट पर इन्होंने जीत हासिल की है। तो निर्वाचन आयोग ने आंकड़े पेश कर दिए हैं। 80 सीटें हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा यानी 37 सीट सपा ने जीती है, 33 सीट बीजेपी ने जीती है, तो वहीं कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। चलिए, कुछ तो खाता खुला हम कह सकते हैं कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में। आरएलडी 2 सीटों पर जीती है, तो वहीं आजाद समाज और अपना दल एक एक सीट पर जीत हासिल की है। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां निर्वाचन आयोग ने आंकड़े जारी कर दिए हैं और जिस हिसाब से आपको बता रहे हैं, तो जिस हिसाब से परिणाम सामने आए कल, वाकई उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार बड़ा बदलाव किया है। जहां एक और हमने देखा था पिछली बार बहुमत के साथ जो है बीजेपी जीती थी, उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार महज 33 सीटों पर सिमट गई है भारतीय जनता पार्टी 80 में से। और हालांकि इस बार कई ऐसे मुद्दे थे जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को ही मिलने वाले हैं, सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी के ही खाते में जाने वाली है। लेकिन इस तरह का कुछ भी हमें अनुमान जो है ग्राउंड लेवल पर नहीं दिखा। हालांकि एग्जिट पोल भी यही बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बीजेपी को ही मिलेगी और इंडिया अलायंस काफ़ी ज़्यादा पीछे नज़र आ रहा था। लेकिन जिस हिसाब से परिणाम सामने आए, वाकई हम कह सकते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और चुनाव निर्वाचन आयोग ने आंकड़े भी पेश कर दिए हैं। उन्होंने रिकॉर्ड्स भी जारी कर दिया है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली है। खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का क्या कुछ रिकॉर्ड रहा, किस सीट पर कौन सी पार्टी जीती, इसका रिकॉर्ड जो है यहाँ पर पेश कर दिया गया है। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां निर्वाचन आयोग ने जारी किए आंकड़े और अभिषेक, हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेंगे। अभिषेक, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर परिणाम सामने आ गए हैं और क्या कुछ रिकॉर्ड रहा, किस सीट पर कौन जीता, इस बात की जानकारी भी निर्वाचन आयोग ने दे दी है, आंकड़े जारी कर दिए हैं।
और देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने फाइट बैक किया है। मैं पहले भी कह रहा था कि यूपी का जो नतीजा है वो अंडर करंट साबित हो सकता है, लेकिन जो पूरे नतीजे निकल कर सामने आए हैं उसने बीजेपी को चौंकाया है, तमाम एग्जिट पोल को चौंकाया है। क्योंकि जो नतीजे हैं उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिली हैं, हम्म। समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 37 सीटें मिली हैं, सपा की सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटें और एक अन्य चंद्रशेखर आजाद, यानी जी। 44 सीटें विपक्षी खाते में गई हैं और 33 सीटें बीजेपी और 3 सीटें बीजेपी की सहयोगी, 2 राष्ट्रीय लोकदल और एक अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल। तो कुल 36 सीटें एनडीए को मिली हैं और तकरीबन ये मान के चला जाए कि 43 सीटें इंडिया को मिली हैं और एक सीट अन्य के खाते में गई है। जी। तो लगभग 7 सीटों का फासला है। समाजवादी पार्टी जो पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव से लगातार 4 चुनाव हार चुकी थी, 2017 का विधानसभा चुनाव, 14 का लोकसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, हम्म। 22 का लोकसभा चुनाव, तो समाजवादी पार्टी के लिए भी अस्तित्व बचाने की चुनौती थी। लेकिन हम्म। जो संविधान पर खतरे की बात समाजवादी पार्टी ने की, जो आरक्षण को मुद्दा बनाया, कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी के लिए काम किया। और जो ये पीडीए का नारा था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और पिछड़ा दलित शोषित का जो नारा दिया था समाजवादी पार्टी ने, जिस हिसाब से टिकट वितरित किए गए थे, तमाम दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। अजय मिश्रा टेनी हारे उत्कर्ष वर्मा से, ये बड़ी सीट थी, केंद्रीय राज्य मंत्री थे, तिगुनिया हत्याकांड के बाद चर्चा में आए थे। स्मृति ईरानी हारी हैं केएल शर्मा से 1 लाख वोटों से ज्यादा मतों से। इसके अलावा आप देखेंगे भानु प्रताप वर्मा जो केंद्रीय मंत्री रहे, वो उनको हार का सामना करना पड़ा। साध्वी निरंजन ज्योति केंद्रीय मंत्री थी, वो हार गई, महेंद्र पांडे हार गए। तो तमाम मोदी के जो मंत्री थे उनको हार का सामना करना पड़ा। योगी सरकार के भी मंत्री जयवीर सिंह को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जितिन प्रसाद और अनूप प्रधान वाल्मीकि बड़े अंतर से चुनाव जीते। तो कुल मिलाकर ये जो नतीजे रहे हैं ये एनडीए के लिए संतोषजनक रहे हैं, लेकिन इंडिया के लिए कहीं ना कहीं खुश होने का अवसर है। और इंडिया गठबंधन ने बड़ी फाइट बैक करते हुए बड़ी लीड बनाई है यूपी में। और ये जो इंडिया गठबंधन के एक बड़े आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जो सरकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, अगर उसमें यूपी के योगदान को विशेष तौर पर देखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। बिल्कुल। और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। अभिषेक, क्या वजह सामने आई? क्योंकि इस बार बीजेपी काफ़ी ज़्यादा हॉट मुद्दों को लेकर मैदान में थी। सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर ही था, सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि टॉपिक। और वहीं से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव हार चुकी है पार्टी, और पूरे प्रदेश में ही इसका असर हमें देखने को मिला है, जहां किसी ने भी ये शायद अनुमान नहीं लगाया होगा। क्योंकि एग्जिट पोल में भी हमने देखा, तो एग्जिट पोल में भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जाती नज़र आ रही थी। प्रधानमंत्री ने जितनी सभाएं की, हमने देखा कि उनकी एक एक सभा में लाखों लोग आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग आते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। क्या लगता है, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, क्या कुछ आपने देखा? क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है हाशिए पर आने का? देखिए, यही 2019 में भीड़ अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन महागठबंधन को सुनने आती थी। लाखों लाख लोग आते थे। कभी भीड़ की जो रैली की भीड़ होती है उसे कभी चुनाव की नतीजों में नहीं परिवर्तित किया जाना चाहिए। कल मैं सुन रहा था इंडिया टुडे माई ओपिनियन पोल के जो हेड थे, उन्होंने बताया कि हमने 65 करोड़ लोगों के मत को देखा और हमने तकरीबन 5 लाख लोगों से बात की। तो ये जो मैंने कल भी कहा था, आपसे परसों भी कहा था कि जो ओपिनियन पोल बनाए जाते हैं उनका आंकड़ा बहुत छोटा होता है। 65 करोड़ में 5 लाख का, कोई 7 लाख का, कोई 10 लाख का आंकड़ा बता रहा है। तो 65 करोड़ मत हुए हैं और उनमें से अगर 5 लाख लोगों से हम मत प्रतिशत के हिसाब से अगर ओपिनियन पोल निकालने लगेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह के अंडर करंट लगेंगे। लेकिन यूपी ने सबको चौंकाया है। रही बात, आपने सवाल किया कि नतीजों का कारण क्या है, देखिए बहुत साफ है, जातिवाद पर चुनाव हुआ है। जातियों ने मिलकर बीजेपी की नैया को डुबोया है। बीजेपी के जो सहयोगी हैं, चाहे निषाद हो, राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, ये निषाद और राजभर के बेटे ही चुनाव हार गए। अनुप्रिया पटेल हारते हारते जीती हैं। इनके कोई भी सहयोगी वोट ट्रांसफर नहीं कर सके। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही पूरा सफाया हो गया बीजेपी का। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, इन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। रामपुर में आजम खान ने अपना गढ़ बचाया। मुरादाबाद
भारी विरोध के बाद इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी रुचि वीरा चुनाव जीत गई हैं। लेकिन एक सीट रही मुरादाबाद की, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की साख दांव पर लगी थी, वहां रुचि वीरा जीती हैं। अमरोहा की सीट पर बीजेपी ने कुंवर दानिश अली को हराया है और बरेली जो बीजेपी की परंपरागत सीट थी, वहां पर बीजेपी ने दर्ज की है। बाकी जैसे जैसे अवध और मध्य के साथ पूर्वांचल की ओर बीजेपी बढ़ी है, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को बलिया से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े अयोध्या को लेकर थे। जिस अयोध्या को लेकर इतना माहौल बनाया गया, जिस अयोध्या के सहारे बीजेपी ने चुनावी रणनीति तैयार की, वहीं से रणनीति का फ्लेवर आप मान सकते हैं। जब अयोध्या में ही बीजेपी हार गई तो फिर बीजेपी के इस प्रयोग की कार विपक्ष ने ढूंढ ली थी। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है, जिसने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मतों को मोबिलाइज किया है, यह सबसे बड़ी वजह रही है बीजेपी के हार की। और बीजेपी को आत्ममंथन करना होगा, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी 37 सीटें लोकसभा में लेकर आती है तो कहीं ना कहीं 2027 के लिए बीजेपी की जो राह है वो बेहद कठिन है। क्योंकि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन टूटने वाला नहीं है, दोनों को फायदा हुआ है। कांग्रेस 1 सीट से 6 सीट पर पहुंची है, तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए फायदे वाली स्थिति है और दोनों साथ रहेंगे। और माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 2027 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा। तो बड़ी चुनौती है और कहीं ना कहीं बीजेपी को आत्ममंथन की जरूरत है। बिल्कुल, और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ अब चीज़ें बदलती है, क्या कुछ बदलाव होते हैं और ये जोड़ी जो है कितना अब धमाल मचाती है उत्तर प्रदेश में। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे।